अगर आप फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हो और वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी आपका वीज़ा रिजेक्ट करवा सकती है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? बहुत सारे लोगों का वीज़ा पैसों की वजह से रिजेक्ट नहीं होता, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन की मिस्टेक की वजह से होता है। पिछले कुछ सालों में मैंने 100+ वीज़ा एप्लीकेशंस प्रिपेयर किए हैं। इसमें शेंगन, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया और बहुत सी कंट्री इसमें शामिल है। इस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मैं वही प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपनी वीज़ा फाइल और स्ट्रांग बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज अजय और आप देख रहे हैं ट्रैवल मंत्रा अजय। मैं अब तक 22+ कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ और ट्रैवल के साथ साथ वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन का भी काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 100% वीज़ा अप्रूव करा दूंगा। फाइनल डिसीजन हमेशा एम्बेसी का होता है, वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा, अगर आपकी फ़ाइल प्रॉपरली प्रिपेयर है और अननेसेसरी मिस्टेक नहीं है तो अप्रूवल के चांसेस डेफिनेटली इम्प्रूव होते हैं। और आज मैं वही मिस्टेक बताने वाला हूँ जो लोग बार बार रिपीट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ बैंक बैलेंस दिखाकर कुछ नहीं हो सकता। बैंक बैलेंस है तो आप खुश मत होइए, मेरे अकाउंट में 5 लाख है या 10 लाख है उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। वीज़ा तो पक्का मिल जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। एम्बेसी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं देखती, वो ये देखती है आप ट्रैवल क्यों कर रहे हो, आपका डॉक्यूमेंटेशन कितना जेन्युइन है, क्या आप ट्रिप अफोर्ड कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आप ट्रिप के बाद इंडिया वापस आओगे। ये क्वेश्चन आपकी फाइल आंसर करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, कवर लेटर को इम्पोर्टेंस ना देना। पर्सनली अगर मुझसे कोई एक डॉक्यूमेंटेशन पूछे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बोलूँगा कवर लेटर। कवर लेटर एम्बेसी से आपकी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होती है। इसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए आप ट्रैवल क्यों कर रहे हो, किस डेट को ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हो, एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है, आप क्या काम करते हो और इंडिया वापस क्यों आओगे। बहुत लोग गूगल से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन एम्बेसी ऑफिसेस रोज हज़ारों एप्लीकेशंस देखते हैं और इंस्टेंटली पता चल जाता है कि ये एक जेनरिक लेटर है। एक पर्सनलाइज कवर लेटर आपकी एप्लीकेशन को काफ़ी प्रोफेशनल बना देता है। मिस्टेक नंबर 3, लास्ट मोमेंट में पैसा ट्रांसफ़र करना। वीज़ा अप्लाई करने से 2-3 दिन पहले अकाउंट में 8 से 10 लाख ट्रांसफ़र कर देना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। एम्बेसी आपके ट्रांजैक्शंस भी देख सकती है। वो देखना चाहती है कि इनकम रेगुलर है या नहीं, सैलरी आ रही है या नहीं, फाइनेंशियल हिस्ट्री स्टेबल है या नहीं। मिस्टेक नंबर 4, फेक डॉक्यूमेंटेशन लगा। कभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाओ, जैसे फेक होटल बुकिंग, फेक फ्लाइट बुकिंग, फेक बैंक स्टेटमेंट, फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर। एक फेक डॉक्यूमेंट सिर्फ करंट वीजा ही रिजेक्ट नहीं करवाता, फ्यूचर एप्लीकेशन को भी अफेक्ट कर सकता है। ऑलवेज जेन्युइन डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। मिस्टेक नंबर 5, वीक ट्रैवल आइटनरी। बहुत लोग आइटनरी को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन एम्बेसी देखना चाहती है कि आप एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहे हो, कौन सी सिटी जाओगे, कितने दिन रुकोगे, कहाँ स्टे करोगे। एक प्रॉपर डे वाइज आइटनरी एप्लीकेशंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। नाउ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? हर कंट्री के रूल अलग अलग होते हैं, लेकिन जनरली ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, कवर लेटर, डे वाइज आइटनरी, फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ITR, एम्प्लॉयमेंट लेटर या बिजनेस प्रूफ, लीव अप्रूवल लेटर, इन्वेस्टमेंट प्रूफ इन केस अगर है तो, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इन केस अगर है तो, मैरिज सर्टिफिकेट अगर स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो, बर्थ सर्टिफिकेट अगर चाइल्ड ट्रैवल कर रहे हैं आपके साथ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैंडेटरी है ही। हर कंट्री का वीज़ा अलग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शेंगन का डॉक्यूमेंट्स यूके से डिफरेंट होता है, यूएसए में इंटरव्यू होता है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया डॉक्यूमेंटेशन भी डिफरेंट होता है। इसलिए किसी और की फाइल कॉपी मत करिए, हर कंट्री के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस प्रिपेयर करिए। मैं किसी भी वीज़ा अप्रूवल की गारंटी नहीं देता, फाइनल डिसीजन हमेशा एम्बेसी का होता है। लेकिन मेरा एम है कि आपकी एप्लीकेशंस मैक्सिमम पॉसिबल लेवल तक स्ट्रांग हो। अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और चाहते हो कि आपकी फाइल एक बार रिव्यू हो या फिर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ट्रैवल मंत्रा अजय। मेरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और कमेंट में ज़रूर बताओ आप नेक्स्ट किस कंट्री में प्लान कर रहे हो ट्रैवल करने का। मैं उस कंट्री का डिटेल्ड में वीज़ा गाइड बताऊँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।